डर इसी बात का है कि हमारे पूरी तैयारी होने के बावजूद ऐसा ना हो जाए पेपर लीक हो जाए और हम लोग ऐसे बैठे रह जाएं और लोग हैं जो पैसे पर नौकरी लेके चले जाएं ना हो जाए। पेपर लीक होने से हम लोग का मनोबल एक तो नीचे गिर जाता है और फिर से दोबारा तैयारी करना पड़ता है। ये सब लगातार चलते आ रहा है बिहार में। बीपीएससी टीआरई 3.0 का दोबारा परीक्षा होना है, लेकिन अभ्यर्थियों में डर का माहौल है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है एग्ज़ाम देने से पहले डर नहीं लगता, लेकिन पेपर लीक से डर लगता है। पिछली बार भी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा पेपर गया था, रिजल्ट भी आता, लेकिन जैसे ही पता चला पेपर लीक हो चुका और एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, मनोबल टूट गया। पेपर रद्द होने से मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है और काफ़ी परेशानी होती है। हम लोग काफ़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही पेपर लीक की खबर मिलती है, मनोबल टूट जाता है। परीक्षा देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, डर तो सिर्फ पेपर लीक का है। शिक्षा अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए। परीक्षार्थियों ने कहा पिछले 10 वर्षों में बिहार में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई जिसमें धांधली ना हुई हो, सभी परीक्षा में धांधली हो रही है। बीपीएससी की परीक्षा कल जो डेट घोषित किया गया री एग्जाम का, टीआरई 3 री एग्जाम का, री एग्जाम को घोषित इसलिए किया गया क्योंकि जो 15 मार्च की परीक्षा थी उसमें पेपर व्यापक तरीके से लीक हुआ था, जो उजागर भी हुआ था। उजागर होने के बाद उस पर एफआईआर तक हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई ने उस पर कार्रवाई भी की थी। कार्रवाई के बाद भी जैसा हमारे साथियों ने बताया कि उनको डिबार नहीं किया गया। जब डिबार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर से एग्जाम देने वाले हैं हमारे साथ, तो ये तो संदेह बनेगा ही ना। और मुझे एक और डाउट है कि कहीं रिजल्ट में एफआईआर का लिस्ट खैर अब तो सबके पास अवेलेबल है, एफआईआर की लिस्ट से मैच कर लिया, कहीं रिजल्ट में उनमें से 300 के 300 सेलेक्ट ना हो जाए, इन सब चीज़ों का डर रहता है। और बाकी छात्रों को, जो मेरिटोरियस छात्र, जो मेहनत करने वाले छात्रों को परीक्षा से कभी डर नहीं रहता। वो भी ये परीक्षा से क्या ही डरना है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी किए हुए हैं तो इन परीक्षाओं से कोई डर नहीं रहता। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आधे नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर टाई ब्रेकर से जो छात्र जीते थे, उन्हें कोई डर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा ये बात कहा गया था कि बिहार में पेपर लीक, खासकर बिहार के संदर्भ में ये बात कही गई थी कि बिहार में पेपर लीक तो कोई समाचार ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 60 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो कोई ऐसी परीक्षा हो जाए जिसका प्रश्न पत्र लीक ना हो तो ये न्यूज़ बनता है। समझ जाइए कि कितना असम्मानजनक तरीके से बात कहा गया था, जो कि सत्य है। इस चीज़ से डर लगता है। और अभी तो नेशनल लेवल पे भी नीट की परीक्षा हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, और अभी कल हेड मास्टर की परीक्षा होगी, सब में धांधली और करप्शन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर इस पर अच्छे तरीके से अगर संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करते हैं तो अभी तो वो मजबूत है, अभी लोकसभा में भी उनकी मजबूती है। और वो अगर पकड़ करके किसी को 2-3 थप्पड़ भी खींच के अगर मारेंगे ना, हमारे भाषा में बयान होता है लाफा भी मारेंगे, तभी पेपर लीक वाले की हिम्मत नहीं होगी कल को कोई पेपर लीक करा पाए। तो यही हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले और कड़ा कानून जो लाने की बात करें उसको और कड़ा करे। कैपिटल पनिशमेंट तक भी हम डिमांड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करिए, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाए, जांच करिए सही से, लेकिन जो भी दोषी हो उसको अगर एक बार आप फांसी दे देंगे ना, ऐसे कैपिटल पनिशमेंट आप दे देंगे ना, तो ये सारी कार्रवाई रुक जाएगी। और बहुत सारे जो योग्य छात्र हैं, जो कि कल को देश का भविष्य बनने वाले हैं, ये जो टीचर बनता है वो केवल अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य नहीं बनाता है। बिहार के हज़ारों इम्पोवेरिस्ट जो छात्र हैं, गरीब छात्र जो सरकारी स्कूल में अक्सर वही जाते हैं, उनके भविष्य को बनाने में योगदान देंगे। बस हम यही चाहते हैं कि अगर बिहार को सुसज्जित और देश को सुसज्जित बनाना, ये पेपर लीक और ये करप्शन जैसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को बहुत अच्छे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हम लोग तो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। पिछले बार भी एग्जाम दिए थे हम लोग, लेकिन क्या हुआ, हम लोग जब सेंटर से बाहर निकलते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इस बार भी हम लोग को पूरा डर इसी बात का है कि हमारे पूरी तैयारी होने के बावजूद ऐसा ना हो जाए पेपर लीक हो जाए और हम लोग ऐसे बैठे रह जाएं और लोग हैं जो पैसे पर नौकरी लेके चले जाएं। क्योंकि पिछले बार के लोग जो पकड़े आए थे हजारीबाग में 270 लोग कोहिनूर होटल से, उनको अभी तक डिबार नहीं किया गया है जेल में जाने के बाद। उन लोग अभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे हम लोग के साथ में, तो क्या पता है अभी 270 लोग हैं, कहीं वो 3000 हो जाएं, 30,000 हो जाएं, इनकी संख्या कितनी है जो हम लोग को डिटरमाइन कर नहीं सकते हैं। और किसी भी बड़े लोग को पकड़ा नहीं गया, किसी को कोई कानूनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, सब लोग को ऐसे फ्री छोड़ दिया गया। तो पेपर हो रहा है, तो पेपर होने हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन वही डर है हम लोग के साथ कि पेपर लीक फिर होगा। और हम लोग को कई बार तो पेपर लीक होता है तो पता भी नहीं लोगों को चलता है पेपर लीक हो जाता है, और वो कट ऑफ के रूप में देखने को मिलता है कि कट ऑफ चला गया 90%, 95%। तो यही डर हम लोग का जो है घोषणा हुआ है। हम लोग तो तैयार हैं। दिक्कत ये है कि फिर पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक होने से हम लोग का मनोबल एक तो नीचे गिर जाता है और फिर से दोबारा तैयारी करना पड़ता है। ये सब लगातार चलते आ रहा है बिहार में। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि पेपर लीक नहीं हो रहा। किसी का भी सरकार हो उसमें पेपर लीक हो ही रहा है। इससे हम लोग का किस तरह से बचाया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह,
लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।